नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ रुबिता अरोरा जी की रचना। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सिया अपने घर की इकलौती बेटी थी, सबकी लाडली। उसके पापा एक कंपनी में हिसाब किताब का काम करते थे। उन्हीं की तनख्वाह से पूरे घर का खर्चा चलता। घर में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं तो नहीं थी, फिर भी जरूरत की हर चीज उपलब्ध थी। सिया तो मानो माँ पापा की जान थी। उसे तो हर चीज बिन मांगे ही मिल जाती। माँ के आंचल और पापा के प्यार के साए तले बड़ी हुई तो अपने घर की स्थिति को अच्छी तरह से समझ गई। कभी प्यार का फायदा उठा, नाजायज चीज की मांग नहीं की, लेकिन उसकी जरूरत की हर चीज कहने से पहले ही उपलब्ध करवा दी जाती और वह इसी में खुश हो जाती। पढ़ाई में बहुत होशियार थी, हमेशा पहले नंबर पर आती। अब उसकी आगे की पढ़ाई में पैसों की कमी की वजह से कोई रुकावट न आए, इस बात का उसके पापा खास ख्याल रखते। उसके लिए कई बार उन्हें अपनी खुद की जरूरतें भी टालनी पड़ती, पर उनके लिए तो बेटी की खुशी ही मानो अपनी खुशी थी। सिया यह सब अच्छे से समझती थी। उसका सपना था जल्दी ही पढ़ाई पूरी करके अपने माँ पापा का सहारा बनने का। इसके लिए पूरे जी जान से मेहनत करती और फिर सफल भी हो गई। जल्दी ही एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। माँ पापा बहुत खुश थे। अब सिया के लिए उचित वर ढूंढ जल्द से जल्द उसका घर बसाना चाहते थे और उनकी तलाश विकास पर जाकर खत्म हुई। विकास एक मध्यम वर्गीय परिवार से बेहद समझदार, पढ़ा लिखा, मेहनती लड़का था। सिया को भी विकास बहुत पसंद था। जल्दी ही दोनों परिवारों की आपसी सहमति से सिया और विकास की शादी संपन्न हुई। माँ पापा की ढेरों दुआएं और आशीर्वाद लेकर सिया ससुराल विदा हुई। अपनी हैसियत के हिसाब से माँ पापा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन ससुराल में कुछ रिश्तेदार खुश नहीं थे। आपस में कानाफूसी करने लगे। बेचारी सासू माँ सबको समझाने की, मनाने की लाख कोशिशें कर रही थी, पर सब बेकार। कुछ शब्द सिया के कानों में भी पड़े, पर वह अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चुप रहे। हद तो तब हो गई जब उसकी चाची सास पास आकर बोली, बहू बुरा मत मानना, पर रीति रिवाजों के हिसाब से तुम्हारे मायके वालों को जितने उपहार देने चाहिए थे उतने दिए नहीं हैं। हमें तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। यूं लगा था अपनी बराबरी वालों से रिश्ता तय किया है, लेकिन तुम्हारे मायके से आए इन उपहारों को देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। आखिर तुम इकलौती बेटी थी उनकी। एक बात तो बताओ, तुम्हारे पिताजी की तनख्वाह कितनी है? अचानक पूछे गए ऐसे प्रश्न पर सिया अवाक रह गई। इतने सालों में उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई अपने पापा से ऐसा पूछने की। बस जरूरत की हर चीज पापा कैसे भी उपलब्ध करवाकर ही दम लेते थे। इसलिए आज जब चाची सास ने ऐसा प्रश्न पूछा तो वह इतना जरूर समझ गई कि अगर समय रहते उचित जवाब नहीं दिया तो भविष्य में ऐसे न जाने कितने सवाल उसके सामने खड़े होंगे। पढ़ी लिखी समझदार बहू ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे ठीक से पता नहीं कितनी तनख्वाह है मेरे पापा की, पर शायद इतनी तो अवश्य रही होगी जिससे मुझे अच्छे से पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और देखिए ना, इतना काबिल भी बना दिया कि मैं अपने लिए उपहार खुद खरीद सकूं, किसी दूसरे से मिलने की उम्मीद ना करूं, जो शायद आपके माँ पापा न कर पाए। नई नवेली बहू के मुंह से ऐसे जवाब की चाची सास को सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत हो चुकी थी उनकी। चुपचाप वहां से खिसकने के अलावा शायद और कोई चारा नहीं था उनके पास। धीरे धीरे बाकी मेहमान भी खिसकने लगे। सिया के चेहरे पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण जीत की मुस्कान थी, क्योंकि उसको पति का साथ भी मिल चुका था। अपनी बहू की समझदारी देख सासू माँ भी खुश थी। सिया सासू माँ से बोली,
माँ मुझे माफ करना, पर आज बात मेरे पापा के स्वाभिमान की थी। और हाँ, रही बात उपहारों की, तो मेरे पापा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ऐसे सैकड़ों उपहार हर महीने आपके कदमों में लाकर रख सकती हूँ। सासू माँ उसे प्यार से गले लगाकर बोली, मुझे बहू के रूप में इतनी समझदार बेटी मिल गई। इससे बड़ा उपहार भला कौन सा हो सकता है। इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।